अच्छा बच्चों, आप सभी को स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में आज व्याकरण के बारे में बताएंगे। व्याकरण जो हमें किस तरह से पाठ में उतराव चढ़ाव होता है उसमें हम बताएंगे। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ भाषा की बात में हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई भी शब्द हो, उस शब्द को संज्ञा बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं। उस शब्द का कुछ ना कुछ होता है, तो उस शब्द को क्या बोलते हैं, वो शब्द लिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गाने वाले चिड़िया में से आए हुए कौन कौन से शब्द हैं जिसमें हमें सीख सकते हैं। तो देखेंगे कि पहला शब्द हम देखेंगे, पहला शब्द देखें भाषा की बात में हम अर्थ देखेंगे। अर्थ, कौन सा अर्थ फर्स्ट हम देखते हैं भाषा की बात में? अवश्य। अवश्य, अवश्य, अवश्य मतलब जरूर, अवश्य जरूर, अवश्य जरूर, अवश्य जरूर। नेक्स्ट क्या है? आसमान। आसमान क्या है? आसमान, जिसको बोलते हैं आकाश। क्या बोलते हैं? आकाश। अब उसी तरह और एक शब्द है, तो देखेंगे आवाज। आवाज, आवाज, आवाज को बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर या ध्वनि, उसको वो ध्वनि भी बोलते हैं, आवाज भी बोलते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि परिश्रम या मेहनत। मेहनत, 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 मेहनत मतलब परिश्रम। परिश्रम, मेहनत का मतलब है परिश्रम। उसी तरह हम देखेंगे कि प्रजा। इस पाठ में आए हुए शब्दों को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। प्रजा, प्रजा का मतलब है जनता, जनता। उसी तरह हम देखेंगे चिड़िया शब्द आया है। चिड़िया को हम विहग बोलते हैं या पक्षी बोलते हैं। और उसी तरह हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर आया है राजा। तो एक शब्द है राजा, राजा को हम बादशाह बोलते हैं, बादशाह या नृप बोलते हैं, जो हम पर्यायवाची शब्द में देख सकते हैं। और उसी तरह हम देखेंगे कि जंगल, क्या बोलते हैं? जंगल। जंगल शब्द क्या है देखेंगे, जंगल शब्द है संज्ञा शब्द। इस संज्ञा शब्द में हम जंगल को वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन। ये देखें तो ये अवश्य, अवश्य शब्द है। भाषा की बात में शब्द अर्थ में देखेंगे, मीनिंग्स में अवश्य जरूर, आसमान आकाश, आवाज स्वर, मेहनत परिश्रम, प्रजा जनता, प्रजा मीन्स पीपल, जनता, चिड़िया विहग, चिड़िया विहग, राजा बादशाह, जंगल वन। और उसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर विलोम शब्द भी देखेंगे। विलोम शब्द में क्या आता है? विलोम शब्द, भाषा की बात में हम देखें विलोम शब्द में क्या आता है कि राजा स्वस्थ था अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ क्या है? स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ। दूसरी तरह पास दूर, पास ही जंगल में गाने वाली चिड़िया थी, पास दूर। यहाँ पर राजा सुनने के लिए, क्या है? सुनने के लिए वो क्या कर रहा था? बेतावली हो रहा था। जब गाना नहीं सुना तो क्या हुआ? दुखी हुआ, दुखी हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि दुखी होना, दुखी क्या है? दुखी। इसका सुखी, सुखी, दुखी सुखी। हाँ हाँ मैं गाने वाली चिड़िया को जानती हूँ। हाँ हाँ मतलब है कि हाँ हाँ मैं गाने वाले को चिड़िया जानती हूँ। तो इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है नहीं। हम देखते हैं पास दूर, हाँ नहीं। और उसके बाद चिड़िया कैसे गाती है? चिड़िया मधुर गाती है, मधुर, मधुर कटु, कटु, मधुर कटु में देखा है। तो यहाँ वहाँ के लोग जो उपस्थित थे, उपस्थित, उपस्थित। यहाँ पर अपोजिट क्या है? अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे विलोम शब्द की बारी ये है। तो ये हमारी विलोम शब्द की बातें में हम सुनेंगे। ये एक और है, तो यहाँ पर समास भी हम देखते हैं। कौन सा समास?
समास, समास। बच्चों यहाँ पर समास है। इस कक्षा में 3 समास तो बहुत 6 होती हैं, इसमें थोड़े से हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे। राजमहल, राजमहल, जो राजमहल का जब हम समास विग्रह करेंगे, राजा का महल, राजा का महल, उसका समास विग्रह करने के बाद जो आंसर क्या आता है कि वो कौन सा समास है। राजमहल में उस कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और उसी तरह हम राजकुमार, देखो बच्चों, राजकुमार वो कौन सा समास हो सकता है? ये भी इसी तरह समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का कुमार। क्या है? राजा का कुमार। तो ये ऐसे शब्द होंगे जिसे हमें तत्पुरुष समास कह सकते हैं। क्या है? तत्पुरुष समास। और देखेंगे कि आजीवन, 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 आजीवन कौन सा समास? जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है? जीवन भर। इसका विग्रह करने से जीवन भर, समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा? जीवन भर। तो इसका ये विग्रह के नाम क्या है? समास के नाम। तो इससे पहले हम देखेंगे ये समास है, समास के शब्द है, ये समास को विग्रह किया है और ये समास का नाम तो ऐसा है। तो ये समास विग्रह, समास विग्रह में आता है, समास विग्रह। ओके, उस समास का नाम, ये कौन सा समास? समास का नाम, समास का नाम, ये समास का नाम। ओके, तो यहाँ जीवन, आजीवन, आजीवन, जीवन भर, इसको क्या है? अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्यय भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जीवन भर, जीवन भर, हर रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ऐसे शब्द हैं। ये भी होता है हर रोज। इसका समास विग्रह क्या होता है कि हर रोज, हर दिन, हर दिन, हर रोज, ऐसे इसको भी क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इस समास में ये देखेंगे। तो ये कितने हुए? 2, 3, 4, अभी 5वां है। हम देखेंगे कि माता पिता। क्या है? माता पिता। इस समास को विग्रह करेंगे। समास विग्रह करने पर ये बीच में क्या है? ये बीच में आया है योजक सिंबल। ये योजक बीच में आया है, योजक सिंबल। इस योजक सिंबल में इसको समास विग्रह करने से माता, माता और पिता, समास विग्रह करने पर क्या होता है? माता और पिता। इसको कौन सा समास कहते हैं? देखो, इसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। माता पिता, माता पिता, तो ये क्या है? माता पिता को माता और पिता विग्रह, समास विग्रह करेंगे, मतलब से अलग करेंगे तो क्या होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है। तो उसी तरह हो सकता है रात दिन। क्या है? रात दिन। और इसका ये भी सेम, रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन। इसका क्या समास होता है? ये भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व, आपके लिए इजी के लिए मैं ऐसे कर लिख रही हूँ, द्वंद्व समास। ओके, बाकी 3 बाद में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे राजा का, ये कुछ भी हो सकता है। गंगा का तट, गंगा का तट हो सकता है। इस तरह से गंगा का, बीच में जो शब्द आता है, विभक्ति आता है, विभक्ति के कारण जो भी बदलाव आता है उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में क्या है? विभक्ति के कारण जो बदलाव आता है। तो यहाँ जीवन भर, जीवन भर, अव्ययी भाव
समास, प्रतिदिन, हर दिन, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। माता और पिता, समास विग्रह करने से माता और पिता। द्वंद्व समास ऐसा होता है, रात दिन, दिन और रात, रात और दिन, कोई भी है, बीच में हाइफन वर्ड्स ये जो आता है उसमें हम यहाँ पर, वो कोई भी शब्द हो सकता है, बीच में कोई भी शब्द हो सकता है, वो गरीब अमीर, गरीब अमीर, अमीर हाइफन आया है तो इसको विग्रह करेंगे तो गरीब और अमीर। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऐसे छोटा बड़ा, वो कौन सा समास है? छोटा और बड़ा, तो क्या हो सकता? द्वंद्व समास। ऐसे ही कोई भी शब्द हो, दिन रात, बड़ा छोटा, नीच नीच, ऊंच नीच, कोई भी शब्द होता है, सुख दुख, ऐसे अपोजिट शब्द आए जिससे बीच में हाइफन लगा हुआ शब्द को देखकर हम इजी से पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास है करके। ये कौन सा समास है? ये बहुत आसानी से तकनीक से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सात क्या है? अमीर और गरीब, तो अमीर और गरीब, गरीब और अमीर, कौन सा समास है? सेम समास। तो क्या है? द्वंद्व समास। तो हम यहाँ पर देखेंगे पर्यायवाची शब्द देखेंगे। बच्चों अभी हम पर्याय भाषा के मत में देखेंगे, पर्यायवाची शब्द देखते हैं। आप मेरे साथ इसको लिखिए, आप अपने नोट्स में लिखिए कंपलसरी। अगर नोट्स नहीं लिया है तो उस नोट्स को क्या करना है? एक रफ बुक में पूरी तरह लिखिए। एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे प्रश्न। ग्रामर पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं फर्स्ट पहला शब्द है जंगल। वो कौन सा जंगल शब्द क्या है? वह संज्ञा शब्द है, जातिवाचक शब्द है। संज्ञा शब्द है, जातिवाचक शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे संज्ञा शब्द में पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं। वन, अरण्य, वेरी गुड। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? पहले ही हमने रास्ता, रास्ता जो हम देखा है इसे कह सकते हैं राह, और क्या बोलते हैं इसे? मार्ग, मार्ग बोलते हैं। तो उसी तरह इस पर्यायवाची शब्द में और भी हो सकता है, जैसे लड़का। उस पर्यायवाची शब्द क्या है? लड़का का, ये भी जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक शब्द में इसको क्या कहते हैं? जातिवाचक शब्द, संज्ञा के जातिवाचक शब्द दो। इसमें क्या है? लड़का का हम देखेंगे, लड़का में कौन सा हो सकता है? बालक। क्या है? बालक, बालक, बाल्य, बाल। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ वन हो सकता है राजा। क्या है? राजा। क्या राजा? राजा को और क्या नामों से जानते हैं? नृप और बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और क्या नाम से जानते हैं? नृप, बादशाह, तो इन नामों से भी जाना जाता है। और देखते हैं किसान। इस पार्ट में आया हुआ शब्द क्या है? किसान। किसान कौन है? जो हल चलाने वाला, कृषक। कृषक जो है किसान, कृषक है। और हलदार, 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 हल को धारण करने वाला, सो हलदर। सो नेक्स्ट किसान, कृषक, किसान, कृषक और हलदार। और उसी तरह देखेंगे आसमान। आसमान, आसमान को हम क्या पर्यायवाची शब्द क्या कह सकते हैं? आसमान में पर्यायवाची गगन, 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 गगन का आकाश, गगन, नभ, आकाश, गगन, नभ। आप सब ये पहले भी जान चुके हैं, फिर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सातवां है चिड़िया। ये गाने वाली चिड़िया कैसी थी? क्या है? चिड़िया। चिड़िया क्या है? चिड़िया शब्द संज्ञा शब्द है, इसमें जातिवाचक में आता है। इसे क्या कहते हैं? विहग। पर्यायवाची शब्द क्या है? विहग। और खग, विहग, खग बोलते हैं, विहग और खग बोलते हैं। तो ये हमें जातिवाचक। तो एक बार बच्चों देखो, जंगल, वन, अरण्य, रास्ता, राह, मार्ग, लड़का, बालक, बाल। नेक्स्ट राजा, नृप, बादशाह, किसान, कृषक, हलदार, और क्या है? आसमान, गगन, नभ,
इस तरह बोलते हैं। देख चिड़िया विहग खग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि अब लिंग देखेंगे तो ये एक बार फिर से देखो, स्वस्थ अस्वस्थ, पास दूर, दुखी सुखी, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ मैं चिड़िया को जानती थी, नहीं नहीं मैं चिड़िया को नहीं जानती थी, तो वही शब्द है। राजा स्वस्थ हुआ, राजा अस्वस्थ हुआ, तो ये शब्द है। पास, पास ही जंगलों में या महल के पास ही जंगल में, तो पास में ये सब हमारे टेक्स्ट बुक्स में आया हुआ ग्रामर पार्ट है, भाषा की बात है। तो ये देखो, उपस्थित, कौन उपस्थित? दरबार के लोग उपस्थित थे, तो यहाँ उपस्थित। अनुपस्थित, उपस्थित मीन्स प्रेजेंट, अनुपस्थित इज एब्सेंट। सो ओके चिल्ड्रंस, एवरीवन हैव टू नोट दिस वन इन योर नोट्स। स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, पास दूर, दुखी सुखी, हाँ नहीं। नेक्स्ट मधुर, मधुर में गाने वाली चिड़िया का स्वर कैसा था? मधुर था। कैसा था? मधुर मीन्स वो बहुत ही मेलोडी सिंगिंग, बहुत अच्छा सा गा रही थी, उसका स्वर इतना अच्छा था। तो देखेंगे उपस्थित अनुपस्थित, जैसे आप इसके बारे में जान चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इस पाठ में आया हुआ लिंग भी देख लेते हैं। इस पाठ में लिंग देखो, अब आप भी बता सकते हो लिंग, अभी हम इतने सारे देखा है, तो उसमें क्या क्या लिंग हो सकता है। तो पहला शब्द हम लिंग, नोट डाउन दिस फास्टली। लिंग फर्स्ट वन इज कह सकता है लड़का। ओके लड़का क्या है? लड़का का लिंग क्या है? लड़का का लिंग लड़की। क्या है? लड़की। ओके नेक्स्ट क्या इसी में देखे? लिंग चिड़िया। लिंग क्या? चिड्डा, चिड्डा चिड़िया, चिड़िया। ओके चिड्डा चिड़िया। नेक्स्ट राजा क्या है? रानी। नेक्स्ट नौकर, नौकर, नौकर क्या है? नौकरानी, नौकरानी। और कौन सा है? सेवक, सेवकों को आदेश दिया, तो सेवक, सेवक। सेवक क्या है? सेविका, सेविका। नेक्स्ट गायक, गायक, गायक गायिका। क्या है? गायिका, फीमेल सिंगर, मेल सिंगर। ओके नेक्स्ट उसी तरह हाँ सैनिक, सैनिका, सेवक, सेविका, ये इस पाठ में आए हुए शब्द हैं। अब देखेंगे कि इस पाठ में आया हुआ वचन क्या है। तो क्या है वचन? हम देखेंगे इस पाठ में आया हुआ वचन। वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल। हियर लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ओके स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इन हियर सिंगल लिंग में लड़का ये क्या है? पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। उसी तरह चिड्डा, चिड्डा इज पुल्लिंग है और चिड़िया स्त्रीलिंग है। राजा पुल्लिंग है, वही रानी स्त्रीलिंग है। नौकर पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग है। इस साइड में लिखा हुआ पुल्लिंग है, इस साइड में लिखा हुआ स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे देखेंगे वचन। वचन मतलब कि हम देखते हैं एक वचन बहुवचन। वचन में देखेंगे एक वचन, बहुवचन में क्या है? तो देखते हैं एक वचन। एक वचन में क्या हो सकता है? तो फर्स्ट हम देखेंगे एक वचन में क्या है? रास्ता, रास्ता, रास्ता मीन्स रोड, तो इसका क्या है? रास्ता, रास्ते। क्या है? रास्ते। नेक्स्ट चिड़िया, कौन सा है? चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या हो सकता है? चिड़िया। क्या हो सकता है? चिड़िया होता है। और इसी तरह हम देखेंगे कि ना, तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह वचन में किस तरह हमें चेंज दिखाई देता है। वह स्वस्थ हुआ या वह का बहुवचन वे। उसी तरह यह का बहुवचन है ये।
ये आप बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। और उसी तरह देखो, मैं इस चिड़िया का गाना संगीत सुनना चाहता हूँ। तो तो यहाँ पर हम देखेंगे मैं एक वचन है, बहुवचन में हम क्या आता है, हम। एक वचन रास्ता, बहुवचन रास्ते। एक वचन क्या है, चिड़िया, चिड़िया, वह, रात, रात, देयर इज नो चेंज, रात, रातें। दिन, देयर इज नो चेंज, ओके। वृक्ष, देयर इज नो, जंगल में बहुत सारे वृक्ष थे, वृक्ष, देयर इज नो चेंज, सेम वर्ड विल कम। सो आफ्टर दैट आई विल देन व्हाई इट इज नॉट चेंज, इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी, तो इससे हो सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पाठ में आया हुआ क्या, विराम चिन्ह, व्हाट इज दैट कॉल्ड, पंक्चुएशंस। वी विल सी नो एक्सक्लेमेटरी मार्क, full stop, semicolon, column, question marks, hyphen, dash, inverted commas, double inverted commas, bracket. This all comes in the fall called as the punctuations. Okay, children. So here I will shall I rub? Okay. Okay, now I will tell about the punctuations. Punctuations. Okay, that is in Hindi it is called a viram chin. क्या है, viram chin. क्या है, viram chin. Viram chin. That is called in English punctuation. क्या है, punctuation. क्या है, तो पहला शब्द हम देखेंगे विराम चिन्ह। क्या है, फर्स्ट वन देखते हैं कि पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब क्या है कि फुल स्टॉप। क्या, फुल स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। इन इंग्लिश इट इज, वी विल कीप लाइक दिस, डॉट ओनली। इन हिंदी इट इज केप्ट लाइक दिस, इट इज अ विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। सो हियर पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। सेकेंड वन, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध, दा के नीचे दा, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम क्या है, अर्ध विराम मीन्स सेमी कॉलन। Semicolon means just keeping up dot and then keep here like this. उसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट सेमीकोलन। थर्ड वन, अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम में क्या होता है, कॉमा, COMM, ये कॉमा, इसमें क्या होता है, जस्ट कीपिंग कॉमा। नेक्स्ट फोर्थ वन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द सिंबल, लाइक दिस, दिस इज द सिंबल। नेक्स्ट फिफ्थ वन, व्हाट इज योजक। योजक, योजक मीन्स जस्ट कीपिंग द, योजक इज द hyphen. In English it is called a hyphen. Hyphen, just dash. Okay, next sixth one you will keep as vismayadi chin, vachak, vismayavachak, vismayavachak, vismayavachak chin, vismayavachak chin. That is exclamatic mark. What is that exclamatic sign of? Exclamatic mark, EXCLAMATION, exclamatic mark. What is the symbol of like this? It is a symbol of like this. Next, when we see nirdesh chin,
निर्देश, निर्देशक, निर्देशक चिन्ह. Nirdeshak chin means when you are giving any definitions, that time you will use this dash. Okay, this dash. So dash. So here kostak, kostak, kostak. In kostak, kostak means bracket. Kostak means bracket. B-R-A-C-K-E-T. Bracket means like this is their bracket, and here like this. In maths you using or like this. Okay, this types of we are using the bracket, that is called a kostak. What is that? Kostak. Bracket we are using, kostak is there. Next any double inverted commas, that is udharan chin. Udharan, da के नीचे da, first dha, next dha, dha. udharan chin क्या है? उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण, उद्धरण चिन्ह. उद्धरण चिन्ह में क्या हो सकता है? उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा. क्या है? इन्वर्टेड कॉमा. नेक्स्ट उसी तरह हमें विवरण चिन्ह. नेक्स्ट विवरण, 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 विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह. इस विवरण चिन्ह में क्या हो सकता है? इज अ साइन ऑफ फॉलोइंग. साइन ऑफ फॉलोइंग मीन्स साइन ऑफ मीन्स वी आर कंटिन्यू लाइक दिस. सो विवरण चिन्ह. सो फॉलोइंग, फॉलोइंग. द symbol is like this. So vivaran. These are the punctuation children. Once you listen, Purna Viram Chin. We will sell that full stop in Hindi. This is next Ardha Viram. Ardha Viram semicolon, that ऊपर डॉट, नीचे जस्ट कॉलम रखा. अल्प विराम कॉमा, नीचे यहाँ पर कॉमा दिया गया. प्रश्नवाचक जो हर प्रश्न के पीछे कंपलसरी लगाया जाता है, प्रश्नवाचक. यह है योजक, जिसे हाइफन बोलते हैं. इसे विस्मयादि, विस्मयादि आश्चर्य के लिए, आश्चर्य में होता है, उसे एक्सक्लेमेटिव मार्क कहते हैं. तो निर्देशक, किसी का हमें डेफिनेशन देने हैं तो उसे निर्देशन किसी को देना है, या राजा बोला उस तरह का देने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, छोटा सा डैश. नेक्स्ट कोष्टक, जो हमें ब्रैकेट, तरह तरह के हम ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? कोष्टक ही बोलते हैं. नेक्स्ट उद्धरण है, जो से डबल इन्वर्टेड है. कोई कुछ बोल रहा हो, कोई डेफिनेशन दे रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा है, तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिया जाता है. विवरण, किसी को नेक्स्ट फॉलो करना है तो उसे विवरण चिन्ह कहा जाता है. ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कीजिए और इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए. जब लिख कर या एक बार या होमवर्क में भी लिख लीजिए. ये क्लास के लिए धन्यवाद.